Hello guys and welcome to my YouTube channel. I'm Varat Patel Official and here we are saying पेपर डिस्कशन। तो आज के इस वीडियो के मार्फत मैं आपको क्या करूँगा कि पेपर 2 जो है, जो मैंने पीडीएफ और उसके साथ साथ वीडियो लेक्चर जो मैंने प्लेलिस्ट के साथ साथ दिए, उसके रिलेटेड एक जो पेपर है, एक्चुअल पेपर जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को मार्च 2020 को आया था, वो पेपर फुल पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ईच एंड एवरी आंसर भी डिस्कस करूँगा। तो वो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है मार्च 2020 का जो पेपर है। तो इसके जो क्वेश्चन का पैटर्न था वो मैंने पहले ही वीडियो में डिस्कस कर दिया है, आप जाके देख लो। ठीक है, उसके बाद अभी ये पेपर मार्च 2020 का है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 ए आया है। इसका मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो ए वाला पार्ट है वो लगभग फिल इन द ब्लैंक्स ही होता है। क्यों फिल इन द ब्लैंक्स होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर आसान आता है, 50 मार्क्स का होता है वो। तो वो पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो फिल इन द ब्लैंक से आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लेलिस्ट मैंने दे चुकी है कि ये पार्ट 1 के लिए है और ये पीवाईक्यू सीरीज़ के लिए, और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट 2 के ऑलमोस्ट डन है सभी चैप्टर्स। और कुछ पॉइंट अगर रह गए हो तो आप मुझसे डिस्कस करो, मैं आपको उसके भी वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा। और जो पीवाईक्यू सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएंगी जल्दी। एंड जो पार्ट 1 की सीरीज़ है वो भी मैं पहले पार्ट 1 की कर दूंगा और साथ साथ पीवाईक्यू की, क्योंकि अभी थोड़ा जो है टाइम कम बचा है। और उसके साथ साथ अभी डायरेक्ट चलते हैं हमारे डिस्कशन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पर देख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक से द रेडिक्स ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज। अभी ये रेडिक्स आपको क्या करना है, मैं यही वीडियो के मार्फत आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर तो प्रोवाइड करूंगा, पर आपको यहाँ पर सोचने के लिए मजबूर कर दूंगा कि हर क्वेश्चन देखने के बाद आपके दिमाग में क्या आना चाहिए। ओके, तो अभी जो है फर्स्ट क्वेश्चन मैंने देखा तो उसके बाद मुझे क्या लगा, द रेडिक्स एंड डेसिमल। तो रेडिक्स और डेसिमल नंबर के सुनते ही मुझे समझ में आ गया कि ये जो है ये नंबर सिस्टम से आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको ऐसे ध्यान में रखना है कि हाँ, रेडिक्स है, डेसिमल नंबर है, मतलब ये ना कौन से चैप्टर का होगा, नंबर सिस्टम का। तो इसी तरह से आपको एक तो हिंट मिल गई चैप्टर, और चैप्टर की अगर हिंट एक बार मिल गई तो आपको एक चुटकियों भर में जो है इसका आंसर पता चल जाएगा। तो इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल है ना, 10 ही होता है। उसके बाद ये जिसने जो वीडियो लेक्चर देखे वो ऐसे चुटकी भर में निकाल लेंगे, और जिसने नहीं देखा है वो जाके देख लो। हर का वन शॉट ही है उसका। ओके, तो यहाँ पर बबल और गेट, तो क्वेश्चन देखते ही मुझे गेट दिखा तो मुझे समझ में आएगी और गेट, बबल गेट, मतलब कि ये जो है लगभग लॉजिक गेट का ही चैप्टर होगा। तो यहाँ पर हाँ, सच्ची बात है, ये लॉजिक गेट का ही चैप्टर है। आंसर तो मैंने प्रोवाइड कर दिया, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से सोचा जाता है अगर पेपर कितना भी टफ हो और उस सिचुएशन में आपको कैसे हैंडल करना है। ओके, तो इसका भी वीडियो लेक्चर है, देख लो, जाके जरूर देख लो। तो यहाँ पर क्वेश्चन उसके में सी, द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। जिस तरह से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते समय मैं ट्रिगर कर रहा हूँ मेरे माइंड को। मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रिगर कर रहा हूँ। क्यों ट्रिगर कर रहा हूँ? हर एक जो वर्ड आता है क्वेश्चन में, जो वर्ड आता है उस वर्ड से ट्रिगर होता है कि ये वर्ड मैंने किस चैप्टर में सुना था। तो वहाँ से हम पता चलता है कि फर्स्ट स्टेप चैप्टर को हम समझ, चैप्टर तो हमने समझे हुए, अभी चैप्टर को ट्रिगर किया, चैप्टर समझ में आ गया, ट्रिगर कर दिया, तो आपको क्वेश्चन का जो आंसर है वो फटाक से आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से अभी ये वाला कंप्यूटर आ गया। तो कंप्यूटर के रिलेटेड एक ही चैप्टर है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो भी पार्ट 2 में आता है, वो भी लास्ट चैप्टर है। ओके, तो इस तरह से आपको ये एकदम इजीली फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए। 4 मार्क के है, लगभग 1 मिनट या फिर 2 मिनट, हार्डली 3 मिनट तक ही ये हो जाना चाहिए। ओके, तो टाइम मैनेजमेंट में आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। और उसके साथ साथ अभी आप देख सकते हैं क्वेश्चन 1 में बी, क्वेश्चन 1 में बी, अभी ए हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 में ए क्या हुआ, तो फिल इन ब्लैंक्स। क्वेश्चन 1 में बी, इसमें है आपको फर्स्ट क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चन आपको मिनिमम करने हैं वो कर लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है कि क्वेश्चन और में बहुत आते हैं। तो और वाला अगर क्वेश्चन आप करते बैठोगे ना तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो आप फर्स्ट थिंग क्या करनी है, जब भी हम बोर्ड की आंसर शीट फिलअप करोगे
सब भी जितना आपको आता है ना वो क्वेश्चन, फिर सब क्वेश्चन और उसके बाद उसका नंबर और उसके बाद रोमन में हो या फिर ABCD में हो वो डाल के एक पूरे फॉर्मेट में एक मेन क्वेश्चन आ जाएगा, उसका सब क्वेश्चन आ जाएगा और उसके अंदर अगर आई हो, ए हो या फिर रोमन में कुछ हो तो उसकी तरह से लिख दो और डायरेक्ट सॉल्व कर दो, मार्क्स फुल मिल जाएंगे। और हमको क्या करना है, मार्क्स भी चाहिए और उन जो पेपर चेक करा उसके ऊपर इंप्रेशन भी बनना चाहिए कि हाँ ये पेपर ना बहुत अच्छे स्टूडेंट का है। तो इस तरह से क्वेश्चन 1B में आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व करने, मतलब कि 2 क्वेश्चन। यहाँ पर दिए कितने हुए क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हुए। अभी व्हाट इज अ फुल एडर, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विथ लॉजिकल डायग्राम एंड ट्रूथ टेबल, ये चैप्टर 2 में एंड क्वेश्चन नंबर 16 है। तो आपको मैं आंसर यही प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ 1/4 डीमल्टीप्लेक्सर एंड लॉजिक डायग्राम, इसका वीडियो है चैनल में, है वीडियो इसका। ओके, हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप आर रिक्वायर्ड टू कंसिडर ईच ऑफ द फॉलोइंग काउंटर्स। ओके, इस तरह से। अभी ये देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1B, आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन को क्रॉप किया आपकी खातिर, मैंने चैप्टर ढूंढ के वापस से आंसर को जो है क्रॉप करके यहाँ पर मैंने प्रोवाइड किया। और ये क्वेश्चन आप देख सकते 2002 में, 5 में, 7 में, 8 में, चलते चलते 2016 तक आया और अभी ये 2020 में आया। ओके, अभी ये 2020 में आया। तो ये चैप्टर के लिए आपको आपके फ़ोन के अंदर लॉजिक सर्किट पार्ट 1 में ये जो है आपको मिल जाएगा इसका आंसर। ओके, फुल आंसर मिल जाएगा। और यहीं पर उसका अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, अगर आपको कॉन्सेप्ट उसका अंडरस्टैंड करना है तो आप वीडियो देखिए। और कॉन्सेप्ट आपको पता है, आंसर चाहिए तो ये वाला आंसर इसका है। आप आंसर देख के समझ जाओ कि अरे इतना ईजी है सर, क्या बता कर रहे हो। इस तरह से यहाँ पर ABC और उसके बाद जो है क्वेश्चन 2 आता है। क्वेश्चन 2 में आप देख सकते हैं कि कितना आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा हूँ मैं, कितना आसान क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इजी है, बहुत इजी है। कैसे, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिसने वन शॉट किए, जिसने लेक्चर्स देखे, लेक्चर कहाँ से भी करो पर देखे है लेक्चर करे, उसको ये आसान लगेगा। अभी आप देख सकते हैं ये 3 मार्कर क्वेश्चन है, बट यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 क्वेश्चन इस पे क्या है, 1 2 3, इसमें आप देख सकते हैं रेडिक्स 2 है, रेडिक्स 2 है, रेडिक्स 16 है। इसको क्या किया है, कन्वर्ट किया, मतलब कि कन्वर्जन का क्वेश्चन है। कन्वर्जन का क्वेश्चन किस चैप्टर में आता है, तो नंबर सिस्टम में आता है सर, नंबर सिस्टम में आता है। ओके सर, यहाँ पर दिया हुआ है रेडिक्स यहाँ पर 10 है, मतलब कि इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अरे सर बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही चुटकी ऊपर का खेल है। और हम कहाँ से सीखेंगे, नंबर सिस्टम का वीडियो है सर, आपके कॉन्सेप्ट देख लेंगे और आ जाएगा इस तरह से। ओके, तो अभी इसका उसके बाद क्वेश्चन 1 में जो ए है उसका देखो मैंने फुल इसका जो है आंसर प्रोवाइड किया। ऐसा नहीं कि मैंने थोड़ा दे दिया उसके बाद आप कर लो, ऐसा नहीं, मैंने दे दिया आपको, देख सकते यहाँ पर डायग्राम भी दे, फुल एडर की टाइप 1 डायग्राम और ये भी डायग्राम। अभी आपको एक बात ध्यान में रखनी है क्या, कि हर एक जो मैं बात बोल रहा हूँ ना आपको ध्यान रखो। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी ये गेट्स है, ये डिफरेंट टाइप से गेट्स है। अगर आपको गेट्स नहीं पता ना तो फुल बेसिक वीडियो है ये लॉजिक गेट्स का। ओके, लॉजिक गेट्स का फुल बेसिक है, वन शॉट है। इसके आपको हर गेट का जो यूज़ है, हर गेट कैसे बनता है, हर गेट क्यों बना है और इसकी यूजेस क्या, एप्लीकेशंस क्या, क्या कहाँ यूज़ होते हैं, ये मैंने बताया हुआ है। ओके, और उसी के साथ साथ अभी आपको एक बात ना ध्यान में रखो, क्या कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो पेपर आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर थोड़ा लेंदी रहता है। कैसे लेंदी रहता है मैं भी बताता हूँ। जो क्वेश्चन आते हैं, जो कुछ क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन तो छोटे छोटे होते हैं, क्वेश्चन छोटे होते हैं, पर उसके जो आंसर है, आंसर में डायग्राम है वो लंबी रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम कितनी बड़ी है ना, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा कि सर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूँ या ये क्वेश्चन, जिनमें डायग्राम थोड़ी कम है, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नहीं है, वो कर लो क्वेश्चन। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन में कैसे 2 सेलेक्ट करने, जो क्वेश्चन टाइम में कम हो रहे। अगर आपको 3 में से अगर 2 ही क्वेश्चन आते हैं तो पहले उसमें से भी जो कम टाइम लेते हैं वो सॉल्व कीजिए, जो ज़्यादा टाइम लेते हैं वो फिलहाल के लिए स्किप कर दो। ओके, तो ये बात ध्यान में रखो, क्योंकि अगर टाइम चला गया तो कोई बात नहीं आएगा, कोई उसका मतलब नहीं रहेगा कि आपको नॉलेज है पर आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। यहाँ पर देख सकते हैं बी इसका भी आंसर जो है मैंने यहाँ पर क्रॉप करके पेजेस में आपको दे दिया। यहाँ पर डीमल्टीप्लेक्सर के एग्जाम्पल में भी है, आई के जो
यहाँ पर देख सकते हैं नंबर के साथ, और यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं। अभी ये लेंदी क्वेश्चन है, सर लेंदी क्वेश्चन आ रहा है कैसे करूँ? तो एक बात ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पेपर होता है ना, वो डायग्राम के मामले में लेंदी ही होता है। ओके, डायग्राम आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, और डायग्राम जितनी अच्छी से ड्रॉ करोगे, नीट एंड क्लीन ड्रॉ करोगे, उसके साथ लेबलिंग करोगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगी। वो जो एग्जामिनर जो चेक करना, वो जो चेक करना जो होता है, वो क्या करता है, वो देखता है कि डायग्राम कैसे बनाए बच्चे ने। अगर उसने डायग्राम बहुत अच्छे बनाए, नीट क्लीन, और उसकी हैंडराइटिंग भी अच्छी नहीं हो, तो वो क्या बोलते हैं, नहीं अच्छा है बच्चा, उनको जो पेपर लिख रहा है वो अच्छा है और उनको नॉलेज है, क्योंकि डायग्राम ही इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे मेन रोल प्ले करता है। इसका भी फुल जो है डी मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर का वीडियो है, जाके आप कंसेप्ट देख लो। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर आ रहा है तो आप डायरेक्टली गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन को मैंने अभी तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि वीडियो लंबा चौड़ा हो जाएगा। आपको मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को सिखाया हुआ है हर वीडियो के अंदर, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 2 मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, किस तरह से ट्रिक्स आते हैं। क्वेश्चन 2 में आप देख सकते हैं, ये जो मेरा वीडियो है नंबर सिस्टम का वन शॉट, यहाँ पर देख सकते हैं 10 मंथ्स एगो बना था, फिर भी इसका जो वीडियो का व्यूज़ है वो भी अच्छा है, क्योंकि ये वीडियो ऐसा है कि आपको 1 आवर के अंदर आपको फुल्ली नॉलेज हो जाएगा, और उसका एप्लीकेशन कैसे करना है वो भी फुल डिटेल में मैंने समझाया। यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही चुटकियों खेल है, ये ऐसे मन में कर सकते हैं। आप थोड़ा प्रैक्टिस करो, मन में कर सकते हैं, मैंने बताया है वीडियो में। अभी देखो यहाँ पर इसका मक्स का मैंने एक्सप्लेन किया है, मल्टीप्लेक्सर में ही एक्सप्लेन किया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा मुझे डीएम कीजिए, मैं आपको बता दूंगा, या फिर आपको एक छोटा वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। ओके, तो राइट, यहाँ पर कंपैरिजन बताए। एक बात ध्यान रखो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में कंपैरिजन के क्वेश्चन आते हैं, और ज़्यादा नहीं आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, एक ही क्वेश्चन आएगा कंपैरिजन का, वो 3 मार्कर या 4 मार्कर। उसमें भी आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, ना कि बहुत ऐसी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में नहीं लिखना, सिंपल यहाँ पर ए लिखना, यहाँ पर बी लिखना, उसके अंदर भी सिंपल पॉइंट लिखना, ज़्यादा से एग्जामिनर को तंग नहीं करना कि सर कौन सी इंग्लिश आपने यूज़ की। ओके, तो सिंपल यूज़ करनी। यहाँ पर इसका भी आंसर मैंने दे दिया। यहाँ पर देख सकते हैं, इट मस्ट बी प्रेजेंट इन कंप्यूटर सिस्टम प्राइमरी मेमोरी की, और ये तो लास्ट का चैप्टर है जो वन शॉट में हो गया था। ओके, तो इस तरह से एकदम सिंपल लैंग्वेज में दिया, देखो सिंपल लैंग्वेज है, मतलब कि कोई ऐसे नहीं। और ये क्वेश्चन का आंसर आप अपने लैंग्वेज में दे सकते हो, मतलब इंग्लिश में ही देना है, पर सिर्फ आप आपसे मन से जो है फ्रेमिंग कर सकते हैं। आपको जो जो मेन है, मतलब कि यहाँ पर प्रेजेंट है और कंप्यूटर सिस्टम, ये दोनों वर्ड को ही एग्जाम जो चेक करना रहा होता है वो देखता है। क्योंकि आप कितनी भी ग्रामर अच्छे से लिखोगे, उसको कुछ ऐसे वैल्यू तो है, पर उसको ऐसे एग्जामिनर के वो पॉइंट ऑफ व्यू से देखते नहीं। वो क्या देखते हैं कि जो पर्सन पेपर लिख रहा है उसको नॉलेज के साथ एप्लीकेशन करना आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये देखते हैं। अभी क्वेश्चन 2B में आप देख सकते हैं, अटेम्प्ट एनीवन। अभी एक बात ध्यान रखो कि यहाँ पर 4 मार्क का क्वेश्चन है। कितना मार्क का है? 4 मार्क का, मतलब कि थोड़ा लेंदी होगा। और यहाँ पर ना एक मैं आपको एडवाइस दूंगा कि यहाँ पर 4 मार्क के क्वेश्चन में ना नंबर सिस्टम का ना क्वेश्चन हर बार आता है। अभी इस क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या आया है, तो 2 आए हैं ब्लॉक डायग्राम से। ब्लॉक डायग्राम में ही आपको बताया है कि एक काउंटर के मॉड काउंटर के बनाना है और डिजिटल कंप्यूटर। अभी यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ट्रूथ टेबल, इसको 1 मार्क जाता है, उसकी वर्किंग उसको 1 मार्क जाता है, इसकी डायग्राम उसको 1 मार्क जाते हैं, और अच्छे से आपने रिप्रेजेंट किया तो उसको 1 मार्क, ऐसे करके 4 मार्क करके। मतलब ये वर्किंग आपको अगर वन शॉट लेक्चर में अगर आपने कंसेप्ट पढ़ लिए, वन शॉट लेक्चर में अगर आपने कंसेप्ट को पढ़ ली, तो आप आसानी से डायग्राम बना लोगे। डायग्राम बनाने के बाद एक्सप्लेन तो आपको चुटकियों का काम है, क्योंकि आपको मन से एक्सप्लेन करना है, उसको देख देख के उसकी वर्किंग बतानी है और उसका ट्रूथ टेबल बताना है, बस। तो इस तरह से जो है मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन में क्या करना है, अब अगर आपने इस वाले क्वेश्चन को चूज किया तो भी लगभग प्रोसीजर सेम है। आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को सेलेक्ट करना कैसे, तो कैसे क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें सब क्वेश्चन है, जिसमें ऐसे 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 करके सब क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको प्रेफरेंस फर्स्ट देने। क्यों? क्योंकि अगर ये क्वेश्चन गलत हो गया ना तो इसका आएगा, इसका आएगा, इसका आएगा।
3 मार्क तो हो ही जाएंगे ना, 4 में से 3 तो हो जाएंगे अगर एक गलत हो गया। अगर आपने ऐसा क्वेश्चन चूज किया है जिसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है तो उसके अगर 4 मार्क मिलेंगे या फिर 0 मार्क मिलेंगे। तो आप ये क्वेश्चन कभी सेलेक्ट मत कीजिए, ऐसे वाले क्वेश्चन को सेलेक्ट कीजिए क्योंकि इसमें अगर आपने थोड़ा फर ऐसे ऊपर नीचे हो भी गया तो आपको मार्क मिल जाते हैं। ओके, इस तरह से। अभी क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में देख सकते हैं 2 ऑफ द फॉलोइंग। हमेशा जो क्वेश्चन 3 आता है ना उसमें जो 3 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है, अगर आपने वो कर दिया ना तो उसके डिपेंड में 2-3 चैप्टर तो आपको ऐसे ही जम जाएंगे और उसके साथ इसके जो क्वेश्चन है नंबर सिस्टम के वो ऐसे लगभग 10 सेकंड 30 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं। कन्वर्जन के आते हैं, बहुत ही सिंपल आते हैं। यहाँ पर देखते हैं परफॉर्म द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन करने बाय 2s कॉम्प्लीमेंट। मैंने बताया है आपको, बहुत ही अच्छे से बताया, आप देख लो। वीडियो देखने के बाद आप बोलेगी सर क्या क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आना चाहिए क्या। 3 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी। आपको 2 दिए, उसको परफॉर्म कीजिए, थोड़ा एक्सप्लेन कर दिए, हो गया। उसमें से भी आपको ये करना है, नंबर सिस्टम का अगर क्वेश्चन आए ना कंफर्म करना है। 2 बात ध्यान में रख, लेंदी भी होगा ना तो आप ऐसे चुटकी भर में ऐसे फास्ट में लिख जाओगे। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर आपको लिखने, सिर्फ 1 2 या फिर कुछ भी नंबर लिखने। अगर आपने ये किया, क्या मतलब थ्योरी वाला क्वेश्चन किया, तो आपको लिखना पड़ेगा, बहुत सारा लिखना पड़ेगा, फिर जाके 3 मार्क मिलेंगे। पर ये नंबर सिस्टम कैसा होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व किए हो गया, इस तरह से। अभी यहाँ पर बी और सी, और इसमें के भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसका ब्लॉक डायग्राम ये देख सकते, इसका ये पूरा ये ब्लॉक डायग्राम है। ओके, ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पर मैंने ट्रूथ टेबल दिया है। ओके, मैं पूरा जो पीडीएफ है ना अच्छे से दे दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। ओके, तो यहाँ पर बी में भी ब्लॉक डायग्राम करना है, और ये ब्लॉक डायग्राम बहुत ही ईजी है। क्यों? आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट थिंग कंप्यूटर फंडामेंटल से आया है। कंप्यूटर फंडामेंटल इज द मोस्ट ईजी बोल सकते हैं, और नंबर सिस्टम की जैसे बहुत ईजी है, और आपको लगभग MSCIT हो जाती है। कई बच्चों को बचपन में कंप्यूटर मिल जाता है, कभी कभी किसी भी कंप्यूटर के लैब में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज आ जाता है, उससे ही आप ये चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको करना है तो यहाँ पर मैंने नोट भी लिखी है, देख सकते हैं। यूज PDF प्रोवाइडेड ऑन यूट्यूब वीडियो इन प्लेलिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चैनल। ओके, मतलब कि इसकी जो PDF मैंने दी है ना उसको फुल तरीके से रीड करो। उसका अगर आपने रीड कर दिया ना तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से आते हैं वो मिल जाएंगे, मतलब कि आसानी से आप उसका आंसर लिख जाओगे। और ये चैप्टर में से कभी भी आप सिर्फ खुद सी लैंग्वेज से लिखो, क्योंकि जितना आप अपने मन से लिखोगे ग्रामेटिकल मिस्टेक कम करने हैं, और अगर आपने वैसे लिखे तो जो एग्जामिनर है वो भी खुश हो जाते कि हाँ ये एप्लीकेशन बेस्ड पेपर लिखा हुआ है, इस तरह से। यहाँ पर क्वेश्चन 3 में देख सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन। फिर से बोला नंबर सिस्टम आता है, यहाँ पर नंबर सिस्टम के 2 क्वेश्चन आ गए, 3 मार्क के। यहाँ पर भी 3 मार्क है, कंफर्म करना है। यहाँ पर एनी 2 सॉल्व करने ना, इसमें से एक तो करना है। जहाँ जहाँ 2 कॉल सॉल्व करो, 3 सॉल्व करो, वहाँ पर नंबर सिस्टम आ ही जाता है। आप देख सकते हैं कितना इजी है। बचपन में किया था, अभी थोड़ा सा मॉडिफाई करके 2-3 ही सिर्फ रूल्स है इसके, तो इसका भी वन शॉट दे चुका हूँ मैं। ये कंसेप्ट, अगर कंसेप्ट नहीं आती तो प्लीज़ जाके एक बार कंसेप्ट देख लो, उसके बाद ये ऐसे तो 100-50 आप ऐसे मन में कर डालोगे, इस तरह से। अभी देख सकते हो कि यहाँ पर सी में भी क्या किया है, एनालॉग के डिपेंडेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर लैडर वाला क्वेश्चन, ये भी सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वैल्यू पुट की आ गया आंसर, इस टाइप के। इसमें जो है जितने भी क्वेश्चन नंबर से रिलेटेड है, जिसमें कैलकुलेशन करना है, वो वाले क्वेश्चन चूज करो। क्यों थ्योरी वाले क्यों नहीं करने? क्योंकि थ्योरी वाले क्वेश्चन क्या करते हैं, आपका टाइम कंज्यूम करते हैं, और आपके पास टाइम जो है कम है ना। अगर आपको टाइम मिल गया तो बाद में सॉल्व कीजिए, बट कहाँ पर अगर ऐसे क्वेश्चन है तो सिंपल ही देख सकते हैं आप। कितने मार्क का? 3 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क इसको, 1 मार्क इसको, 1 मार्क थोड़ा फॉर्मूला को, आ गया आंसर। और आपका जो यूनिट देखते हैं वोल्ट, हाँ यूनिट अच्छे से लिखा है, आ गया मार्क्स। इस तरह से यूनिट कभी नहीं भूलना बच्चे लोग, कभी यूनिट जो है भूलने का नहीं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन 3B में क्या, अटेम्प्ट एनी वन। अभी अटेम्प्ट एनी वन करना है ना, उसमें भी मैंने बताया लॉजिक
गेट्स, नंबर सिस्टम के बाद लॉजिक गेट भी बहुत आसान चैप्टर। इसमें भी क्या होता है, अभी डी मॉर्गन्स थ्योरम करना है लॉजिक। अभी ये जो क्वेश्चन है ना डी मॉर्गन्स वाला, थोड़ा लेंदी है, बट अगर आपको समझ में आ गया, अगर आपको कंसेप्ट आती है, तो आप बोलोगे सर ये लेंदी नहीं है, ये तो ऐसे चुटकी ऊपर का खेल है। सिर्फ हमें क्या करना है, फास्ट फास्ट लिखना है। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या करना है, मैं आपको इसका आंसर भी दिखाता हूँ। मैंने खुद इसका आंसर जो है क्रॉप करके डाला है, ये देख सकते हैं। डी मॉर्गन्स थ्योरम का जो है फर्स्ट आपको लिखना है, इसका इक्वेशन लिखना है, आप देख सकते हैं। ये थोड़ा लेंदी जाता है, 1 पेज हो गया, उसके बाद थोड़ा और एक हो जाएगा, और आप देख सकते हैं। पर ये जो है आप एक बार क्या करो, जरूर जाके अपने मोबाइल की स्क्रीन में जाके वन शॉट टाइप करो, लॉजिक गेट टाइप करो, और लॉजिक गेट का वन शॉट अगर देख लोगे, इसका कंसेप्ट पढ़ लोगे, तो आप बोलोगे सर कुछ भी नहीं इसमें, तो ये तो ऐसे ही था क्वेश्चन, इस तरह से ये। ओके, तो अभी इसके जो डायग्राम्स है बहुत ही इजी डायग्राम्स है। यहाँ पर देख सकते हैं ये बी वाला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ बीसीडी इनकोडर। ये जो इनकोडर वाले क्वेश्चन है ना, कभी छोड़ने का नहीं। क्यों नहीं छोड़ने का, क्यों नहीं छोड़ने का, क्योंकि ये 4 मार्क है, ये 4 मार्क है। किस में डिवाइड हो रहा है, एक तो डायग्राम में, एक तो ट्रूथ टेबल में, डायग्राम ट्रूथ टेबल, एंड जो भी एक्सप्लेनेशन करना है थोड़ा मन से करना है। एक्सप्लेन कैसे करना है, कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आप उसको डायग्राम को देख देख के आप एक्सप्लेन कर डालोगे। अभी क्वेश्चन 4 में अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, राइट अ नोट ऑन बीसीडी कोड, और उसका बीसीडी कोड का लिखना है, और उसके एडवांटेज लिखना है, उसके डिसएडवांटेज लिखना है। ओके, तो यहाँ पर सिंपल एडवांटेज दिए, डिसएडवांटेज ले, ये तो आप पढ़ लेना। मैं एक बार आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ कि क्या क्या ट्रिक्स होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से बेसिक गेट्स विद देयर डेफिनेशन, ये ना लॉजिक गेट पढ़ लो, टाइम है। आप एक दिन में नंबर सिस्टम कर सकते हैं, लॉजिक गेट्स कर सकते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ये स्कोरिंग है, ये स्कोरिंग चैप्टर से कई बार मुझे पूछते सर स्कोरिंग चैप्टर्स कौन थे, तो यही है, स्कोरिंग है, इजी है, और बहुत कम टाइम में ये इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ये डायग्राम आप कंसेप्ट अगर जिसने वीडियो देखा है ना, वो बोलेगा सर बहुत इजी है, आगे चलो बहुत इजी है, इस तरह से। अभी यहाँ पर देखो वही उसका ही है, सिर्फ एक्सप्लेन किया हुआ है, ये सिर्फ एक्सप्लेन करना है उसका। अभी देखो यहाँ पर ये सेमीकंडक्टर डिजिटलाइज में से क्वेश्चन आया, क्या आया, टीटीएल NAND गेट। टीटीएल देखते ही आप मुझे याद करोगे सर टीटीएल पढ़ाया था आपने, टीटीएल पढ़ा था सेमीकंडक्टर आईसी के 2 वीडियो डाले थे सब आपने, वन शॉट में 1 डाला था और सेकंड भी डाला था, ये देख सकते हैं आप, ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 भी डाला है। अगर दोनों देख लेना हो जाएगा। अगर आपने पीडीएफ भी पढ़ ली ना, जो मैंने पीडीएफ अपलोड किए ना, वो पीडीएफ अगर पढ़ लिए उससे भी हो जाता है। ओके, तो आपको फोकस करना है आपके मार्क्स के ऊपर, आपके फोकसिंग पावर के ऊपर, और उसके साथ साथ अपने एक्सप्लेनेशन, आप एक्सप्लेन कैसे कर रहे हो। आप स्पेलिंग मिस्टेक ना करिए, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो ऐसे इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। फिर वो जो चेक कर रहा है वो क्या करेगा, बार बार आपके क्वेश्चन पेपर को निहालता रहेगा, तो उससे क्या होता है आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट से क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पर उसकी फ्लिप फ्लॉप पे आया था, तो फ्लिप फ्लॉप में भी आते हैं। कैसा होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में ना, ज़्यादा क्वेश्चन एक जो हमेशा आते हैं, मतलब कि क्या है, नंबर सिस्टम का अगर मैं बोलूँ तो नंबर सिस्टम में आएगा कन्वर्जन फैक्टर, नंबर सिस्टम में आएगा रेडिक्स के ऊपर क्वेश्चन, नंबर सिस्टम में आएगा कन्वर्जन रेडिक्स होने के बाद एक स्टिफ थ्योरी वाला टाइप क्वेश्चन, लॉजिक गेट में क्या आएगा, डी मॉर्गन्स आएगा ही आएगा, डी मॉर्गन्स होने के बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट्स पूछेंगे इस तरह से। और ये देखो लॉजिकल सर्किट में फ्लिप फ्लॉप पूछेंगे इस तरह से। ये ऐसे हमेशा का रहता है वो, कि क्योंकि उन चैप्टर में जो आपको पढ़ना चाहिए 12th के अकॉर्डिंगली यही पॉइंट्स हैं। तो इसकी ये डायग्राम है, डायग्राम थोड़ी डरावनी लगती है, पर इलेक्ट्रॉनिक्स के डायग्राम्स अच्छे से एक बार समझ लिए ना तो ये आसान है। अगर समझे नहीं ना तो थोड़ा मुश्किल है, समझिए। इसके लिए जो है ना मैंने वीडियो डाला है सिर्फ समझने के लिए, आपको समझ, एक बार वीडियो देख लो उसके बाद पीडीएफ को पढ़ लेने का, इस तरह से। ओके, उसके बाद क्वेश्चन 5 में क्या करना है आपको, कि अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग्स। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने बोला ना पहले फिल इन द ब्लैंक्स आया सर,
हाँ आए सर। फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद कैलकुलेशन के क्वेश्चन, यस सर आए, उसके भी आए। उसके बाद क्या हुए, एक्सप्लेनेशन क्या है, हाँ सर एक्सप्लेनेशन की भी आए। और उसके बाद डेफिनेशन आते हैं। जब आपने 10th क्लास जब आपने पास की होगी ना, 10th क्लास में डेफिनेशन वाले क्वेश्चन आते थे साइंस में। ओके, इस तरह से। तो डेफिनेशन में क्या, पावर एंड डिसिपेशन, फिगर ऑफ मेरिट, फैन इन फैन आउट। आप बोलोगे सर ये तो आपने पढ़ाया था, वही आया है, आपने जो पढ़ा है वही। आप मेरा वीडियो लेक्चर देख लो, आप बोलोगे सर पावर डिसिपेशन कितना आसान है, फिगर ऑफ मेरिट, हाँ 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 मुझे याद है, मुझे याद है, वो पेज नंबर था ना उस पीडीएफ में, वो वाला क्वेश्चन आया है। बीसीडी डेसिमल डिकोडर। और उसके बाद एक्सप्लेन क्लियर प्रेजेंटिव फैकल्टी इन फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप में आता है, अगर आपको मैंने पीडीएफ सभी लेक्चर के बाद पीडीएफ मैंने दे दी है गूगल ड्राइव की, आपको फ्री में वो डाउनलोड हो जाएगी। और मैंने उसका एक्सेस भी एनीवन कर दिया, मतलब कोई भी उस लिंक से जाके वो डाउनलोड कर सकता है, किसी को भी इशू नहीं है। अगर आता है तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी है, उसमें मुझे मेल कीजिए, इंस्टा कीजिए, या फिर फेसबुक, या फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अभी इसमें कौन सा आप अटेम्प्ट करोगे, तो सिंपल से ये वाला अटेम्प्ट करना। क्यों अटेम्प्ट करना सर, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर आपको 1 2 3 भी आता होगा, ये नहीं आता कोई बात नहीं, 3 मार्क तो कहीं नहीं गए। ओके, और अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया ना, इसमें क्या है, मल्टीप्लेक्सर है। मल्टीप्लेक्सर में आया मतलब कि डायग्राम है, और मल्टीप्लेक्सर के डायग्राम में बहुत ही मैंने देखे हैं बच्चों को जो है डायग्राम को समझने में थोड़ा देर देर लगता है, उसके बाद उसका लिखने में भी बहुत सारा टाइम चला जाता है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, यहाँ पर आपका टाइम कंज्यूम होता है। तो ये क्वेश्चन ना सॉल्व कीजिए। ओके, अगर आपको टाइम बचता है तो कीजिए, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, इसमें से 4 ही नहीं आते, तो ये सॉल्व कीजिए। पर अगर इसमें से अगर 3 भी आपको आते हैं तो नहीं सॉल्व कीजिए वो नीचे वाला क्वेश्चन, क्योंकि 3 मार्क आपके कहीं नहीं जाते। और यहाँ पर क्या करते हैं, अगर वो जो एग्जाम में जो पेपर चेक कर रहा है ना, वो क्या करता है, आपके पहले सभी क्वेश्चन देखता है, आपको पेपर का किस तरह से सॉल्व किया, हैंड राइटिंग, वो तो वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है आपके एक्सप्लेनेशन को वो कितने मार्क देगा। हालांकि एक्सप्लेनेशन 1 या 2 ही मार्क आते हैं, पर वो जो है काट डालते, फिर वो बोलते कि नहीं क्या अच्छा नहीं लिखा, डायग्राम भी अच्छी नहीं ड्रॉ की, हाफ मार्क डाल दो उसको, ऐसे करके। अब डेफिनेशन क्या, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, फैन इन फिगर ऑफ मेरिट। और आप देख सकते हैं रिपीटेड क्वेश्चन अक्टूबर 2001 से लेकर 2017 तक, और अभी ये 2020 में आया। ओके, तो यहाँ पर भी सेम देख सकते हैं, और यहाँ पर भी मैंने सभी जो पीवाईक्यू है ना, पीवाईक्यू जो नंबर सिस्टम का पीवाईक्यू तो वीडियो डाल चुका हूँ मैं, आप जाके वो देख लो, आपको आइडिया आ जाएगी कि मैंने जो है हर एक बात को ना सीरियसली लो, और उसके बाद ऐसे देखो कि हाँ ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब कि ये आता है, ऐसे नहीं। क्योंकि मैंने जो ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उस चैप्टर में, आपको बोला था कि अगर डेफिनेशन का क्वेश्चन आता है तो इनमें से ही आएगा। क्यों, मैंने वहाँ पर जो पॉइंट्स बोले ना उनमें से ही आएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत डेफिनेशन नहीं होते ना। अभी पूछ के यहाँ पर डेफिनेशन में आप इसको प्राइमरी मेमोरी जो है, वो लास्ट चैप्टर जो है कंप्यूटर फंडामेंटल, उसमें से आएगा, तो प्राइमरी मेमोरी का डेफिनेशन पूछ जाएगा वो सेकेंडरी मेमोरी का। ओके, इस तरह से हर चैप्टर में ऐसे जो है डेफिनेट होते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेन द बीसीडी डेसिमल डिकोडर, यहाँ पर देख सकते हैं कितने हैं, बाप रे कितने हैं। यहाँ पर ये भी बनाना, उसके बाद ट्रूथ टेबल भी लिखना, उसके बाद एक्सप्लेन भी करना, इस तरह से। अभी यहाँ पर आप ऐसे क्वेश्चन को चूज कीजिए जो टाइम कंज्यूमिंग ना हो, जो आपको आते भी हो, टाइम कंज्यूमिंग ना हो। अगर आपको नहीं आता और एक ही क्वेश्चन बच रहा है और वो टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसको सबसे लास्ट में कीजिए। नहीं तो क्या होगा, उसी क्वेश्चन के जो अभाव में आके आप क्या होगा, पूरा पेपर जो है आपका, पेपर का टाइम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर, वीडियो है इसका, वीडियो है मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर का वीडियो है, आप देख लो। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है ये एक्चुअली होता क्या है। आप बोलोगे सर फार्मूला दिख गया, फार्मूला दिख गया, तो ये फार्मूला मैंने पढ़ाया हुआ है। ओके, तो यही आपको लिखना है वहाँ पर। ये देख पार्ट 1 है यहाँ पर, तो आप देख लो यहाँ पर, इसका डायग्राम करना है। यहाँ पर देख सकते हैं 5A में अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर 2 ही अटेम्प्ट करने हैं, तीनों के तीनों नहीं कीजिए। क्यों, क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम इज मनी, लाइक टाइम इज मार्क्स ऑल्सो।
तो यू हैव टू जो भी आपको पेपर है, जो भी आपका पेपर है उसमें सबसे पहले आपकी ज़रूरत देखिए, सबसे कम टाइम में कितने मार्क्स में स्कोर कर सकते हो। अगर 50 मार्क का पेपर है ना, तो उसमें से 30 मार्क्स जो होते हैं बहुत ही कम टाइम में, लेस टाइम में जो आपको इसके मार्क मिल जाता है। ओके, बट जो लास्ट के 20 मार्क्स होते हैं उसको आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। और हम क्या करते हैं, हमेशा मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो 20 मार्क्स के पीछे पड़ जाते हैं, ये 30 भी जाते हैं और 20 में से भी उनको 10 या 15 मार्क्स मिलते हैं। तो अभी क्या कीजिए, आप चूज़ कीजिए, 30 मार्क्स को पहले ले लो, उसके बाद ये एक 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 कर लो। मतलब क्या है, डायरेक्ट आपका 50 आउट ऑफ 40 मिला। पर हमारा एम कितना है, हमारा एम 50 आउट ऑफ 50 है, मतलब कि हमको 200 आउट ऑफ 200 लेने हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, और पॉसिबल है। कैसे? स्मार्ट स्टडी से। स्मार्ट स्टडी क्या है, तो इसे ही स्मार्ट स्टडी कहते हैं, जहाँ हम जो है हर एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करें, ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन नहीं करना है, ये क्वेश्चन बाद में करना है, ये क्वेश्चन पहले करना। तो इसी के बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। यू हैव टू स्मार्ट स्टडी, नॉट स्टडी हार्ड। ओके, तो यहाँ पर कैसा है कि हार्ड वर्क बहुत करना है। अगर जब आप हार्ड वर्क करोगे तभी आपको पता चलेगा स्मार्ट स्टडी क्या होती है, नहीं तो स्मार्ट स्टडी की अहमियत नहीं आती। तो यहाँ पर ये 3 में से 2 सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर एडी कन्वर्टर का क्वेश्चन है, और यहाँ पर अगर क्वेश्चन में एडवांटेज डिसएडवांटेज हो ना, वो क्वेश्चन तो सेलेक्ट कर लेना। क्यों? एडवांटेज हम लिख सकते हैं कितने भी, डिसएडवांटेज भी वहाँ पर होते हैं, इतने डिसएडवांटेज है। तो उसी तरह से यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, अभी पहले ये डिस्कस करते हैं, जाके नीचे हम उसके जो है आंसर भी देख लेंगे। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का, ये वाला क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ, बुलियन लॉ पे आया है, बहुत इजी है, कंसेप्चुअल है, और उसके साथ साथ मेन क्या, टाइम भी कंज्यूम नहीं करता। क्यों टाइम नहीं कंज्यूम करता? क्योंकि मुझे कंसेप्ट आते, अगर कंसेप्ट नहीं आते ना तो ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूम करेगा, पर कंसेप्ट अगर आता है, लेक्चर देखे है तो मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सीकेटी एंड सीमॉस इन्वर्टर, यहाँ पर सेमीकंडक्टर डिजिटल आईसी में ही है, वहाँ पर देख लो। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखने हैं। अब देख सकते हैं कितने इजी है ना, एडवांटेज डिसएडवांटेज। मैंने पहले ही बोला था कि सिंपल लैंग्वेज रखो। लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? सिंपल होनी चाहिए। क्यों सिंपल होनी चाहिए? यहाँ पे देखो, स्पीड ऑफ ऑपरेशन इज मोर, खत्म। स्पीड ऑफ ऑपरेशन इज लेस, खत्म। हार्डवेयर रिक्वायर्ड इज मोर, हार्डवेयर रिक्वायर्ड इज लेस। इसको 1 मार्क, इसको 1 मार्क, 2 मार्क मिल गए। ओवरऑल प्रोपोगेशन डिले टाइम इज लेस, इसमें ज़्यादा, 1 मार्क मिल गया। 3 मार्क तो हो गए। 4 मार्क का क्वेश्चन, ये 3 मार्क का ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 3 मार्क तो मिल गए। और इसके अगर ज़्यादा क्वेश्चन जो है, इन तीनों में से आपको मार्क मिल जाएंगे। अगर आपने 4 पॉइंट लिखे तो भी अच्छी बात है, 3 पॉइंट लिखे तो भी 3 मार्क मिल जाते हैं। ऐसे टेंशन मत लेना। ओके, मिनिमम आपको 3 तो लिखने होंगे। यहाँ पर देख सकते, वर्किंग ऑफ अ सक्सेसफुल अप्रोक्सीमेशन ऑफ एडी कन्वर्टर। तो एडी कन्वर्टर का तो पूर्ण मैंने वीडियो डाल चुका हूँ। ओके, तो एडीसी एंड डीएसी कन्वर्टर, इसका वीडियो देख लो, ये वीडियो भी अच्छा है। और उसके साथ इसके जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी इंजीनियरिंग में वर्क करेंगे। अगर आपके इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आप चूज़ करते हैं तो उसमें आपको ये बहुत ही मेन रोल भी करेगा। उसके साथ आपको अगर पहले से पता होगा तो आपको एक पिकअप मिल जाएगा कि हाँ, ये तो आसान है, इस तरह से। और इसका जो है फुल आंसर तो मैंने दे दिया है। और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन बोला था ना, क्वेश्चन 5, उसमें क्या, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर प्रूव करना है बुलियन लॉ को। अभी बुलियन लॉ को प्रूव करना है, इसका आंसर मैंने क्यों नहीं दिया पता है? क्योंकि ये क्वेश्चन एज इट इज़ है, ये क्वेश्चन एज इट इज सॉल्व एग्जाम्पल पे है। जो मैंने आपको थेरी पढ़ाई हुई है, उन थेरी में मैंने यही वाला लिया था, ए बी सी, ए बी डैश सी और ए बी सी डैश। इसको जो प्रूव करना है ना, वो डायरेक्ट मैंने थेरी के वक्त ही समझा दिया था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लॉजिक गेट का इम्पोर्टेंस भी है, और लॉजिक गेट का वीडियो भी बहुत लोगों ने देखा भी है। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि इसके एक्सप्लेनेशन को, क्वेश्चन 5 है, शायद ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। तो 4 मार्क के क्वेश्चन में क्या है, तो पहले तो यहाँ पर 2 सब क्वेश्चन है, मतलब कि हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर 2-2 मार्क मिलेगा। और ये इसको प्रूव करना है तो 2 मार्क
है और इसको प्रूव करना है तो उसके भी 2 मार्क है। तो आसानी से जो है ये प्रूव भी हो जाता है। प्रूव कैसे करोगे तो कंसेप्ट ध्यान में रखो, कंसेप्ट आ जाएगा तो प्रूव एकदम चुटकियों में हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने साइड में ऐसे लोगो डाला है, क्यों डाला है? क्योंकि आपको पता चले कि ये लॉजिक गेट्स का है। उसी तरह से देखते ही हम समझ जाते कि हाँ ये इस चैप्टर से आता है। तो मैंने इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी है, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स बोलते उसके अंदर, और वहाँ पे जाके जो है आप क्या कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट थिंग क्या करनी है, आपको कंसेप्ट समझने हो तो यहाँ पर मैंने 3 प्लेलिस्ट है, यहाँ पर 3 प्लेलिस्ट है। उसमें से ये जो प्लेलिस्ट है इसमें पार्ट 2 के फुल कंसेप्ट है और ये पेपर है। अगर आपको और भी पेपर चाहिए तो उसका वीडियो बना दूंगा, पर मैं क्या फोकस कर रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट लेक्चर फास्ट में प्रोवाइड कर दो। उसके बाद अगर हमको भी टाइम मिलेगा तो हम पेपर जो है सभी ले लेंगे। ओके, सभी पेपर जो है हम ले लेंगे मार्च 2020 से लेके बिफोर जाते थे 2019, 2018, 17, 16, 15, 14, 10, 2002 तक जाएंगे, वैसे कुछ हल नहीं। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत पहले से आता है ना, तो इसी तरह से आपको क्या करना है, कंसेप्ट देखने हैं। RD सुपे का बुक है, सर ने बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया है। मैंने भी मेरे टाइम में भी वही इस्तेमाल किया था, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 1 का मैं बना रहा हूँ। बट क्या टेक्निकल इशू के साथ साथ मेरा एकेडमिक्स इशू, उसके बाद कॉलेज भी होता है तो वहाँ पर जो है टाइम नहीं मिल पाता, तो इसके वजह से डिले हो जाता है। पर कोई बात नहीं, मैं मेरे डाइट से फुल जो है ट्रैक कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मैंने अगर एक वीडियो बनाया है पार्ट 1 का, तो आपका मोटो क्या होना चाहिए पता है? आपको मोटो होना चाहिए, हाँ सर ने एक वीडियो बनाया है, उसका मतलब कि इस वीडियो में सर ने क्या बातें बताई है वो आपको ध्यान में रखनी है। उसके अगर अकॉर्डिंगली आप स्टडी करोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ 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 इस तरह से स्टडी होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आउट ऑफ मिल जाते हैं। अभी तो पता चल गया इस तरह से। तो इन सभी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो इस पेपर डिस्कशन को फुल्ली डिटेल से स्टडी करो, और उसके बाद हर एक क्वेश्चन को पेपर कॉपी में लिखो। क्यों लिखना है? क्योंकि आपको पेपर में जाके लिखना है, आपका ऑनलाइन एग्जाम नहीं है, ऑफलाइन है। तो इसकी वजह से आपको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये पेपर है ना, फुल पेपर अपने हाथों से लिखो। अगर किसी बच्चे ने ये लिख के मुझे मेल किया ना, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये लेक्चर पसंद आया होगा, और मैं जो है अपेक्षा भी करता हूँ कि किसी ना किसी बच्चे का जो है आ जाएगा। तो अगर किसी का आता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के पहले ही थोड़ा दिखा दूँगी कि उन स्टूडेंट ने जो है मुझे भेजा है। तो आप अपने टाइम से मुझे भेजो, जब भी भेजोगे उनके अगले ही वीडियो में आपका जो है नाम भी आ जाएगा। उसके साथ-साथ मैं आपका जो है पेपर आपने कैसे लिखा, हैंडराइटिंग के साथ-साथ आपका पेपर की सिस्टमैटिक कहाँ पर मार्क का जा सकते हैं, वो भी बता दूँगा। छोटी-छोटी जो बातें हैं ना वो बता दूँगा। तो उन सभी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बने रहना पड़ेगा हमारे इस चैनल के साथ। तो उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही आपका प्यार जो है बनाए रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।